दो चीज़ों पर निर्भर करती है, ताप और दाब पर। तो हम चित्रकला के माध्यम से समझते हैं। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर सीधी पड़ती है तो वह गर्म हो जाती है और जिससे पृथ्वी सतह गर्म हो जाती है और यहाँ पर के कण दूर दूर हो जाते हैं, जिससे लो प्रेशर बनता है। और सूर्य की किरणें जहाँ पर तिरछी पड़ती है वह स्थान ठंडा रहता है और यहाँ पर उसके कण पास होते हैं, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर होते हैं। इसके माध्यम से समझते हैं। ये कुछ उल्टा नहीं बोलते तो जहाँ सीधी पड़ रही है वहाँ पर ठंडी, जहाँ तिरछी पड़ रही है वहाँ पर गर्म। कैसे तिरछी पड़ी है वहाँ पर ठंडी बची। सर पहले भी यही बोला था, यही था सर। सूर्य पृथ्वी की सतह को सबसे पहले गर्म करती है, जिससे कण दूर दूर होते हैं तो हवा ऊपर उड़ने लगती है और यहाँ पर की जगह खाली हो जाता है तो ठंडी हवा खींची जाती है, जिससे दबाव कम होते हैं। यहाँ पर उसका दबाव कम होगा और यहाँ पर दबाव अधिक होगा। यहाँ पर सुबह के समय पहाड़ और हवा दोनों गर्म होती है, तो ये गर्म हवा हल्की होती है, इस कारण से ऊपर उड़ती है, तो उसकी जगह ठंडी हवा ले लेती है। रात के समय पहाड़ तो गर्म रहता है पर हवा गर्म नहीं रहती, पर पहाड़ के संपर्क में आकर हवा भी गर्म हो जाती है और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। मेरा नाम कुमारी भूमिका शंकर है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम यानी है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। हम दोनों शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनगांव विकासखंड पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। हम दोनों मोबाइल के विषय पर वाद विवाद करना चाहते हैं। मोबाइल हमारे लिए उपयोगी क्या है, उपयोगी है, इस विषय में मैं अपना टॉपिक रख रही हूँ। मैं विपक्ष में बोलना चाहती हूँ। मोबाइल हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम उसमें अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नहीं, मोबाइल हमारे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और उनसे गलत चीजों पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सारा टाइम मोबाइल में पढ़ने के लिए लगा देते हैं, वो अपना भविष्य भी बनाते हैं। कई बच्चे मोबाइल में, मान लीजिए कल हमारा 10th बोर्ड का एग्जाम है और हमें कुछ डाउट है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम अपने टीचर की सलाह लेंगे और उसकी सलाह के लिए हम मोबाइल का ही तो उपयोग करेंगे। तो आपने इस क्लास में रहते समय अपने टीचरों से डाउट्स क्लियर क्यों नहीं करे कि आप इस क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप उस समय अपने टीचर से पूछ सकते थे कि मैं टीचर इसमें मेरा कुछ डाउट है, उस समय पूछ सकते थे। जब लॉकडाउन था तो स्कूल बंद था और हम लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करके ही तो अपना पढ़ाई करते थे। हाँ, ऑनलाइन क्लास तो चलती थी, लेकिन बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ते थे। न पढ़ने के ढूंढ रहे बहाने बच्चे हो गए हैं मोबाइल के दीवाने। जब कोई दुर्घटना होती है तो इमरजेंसी लगाने के लिए हम मोबाइल का ही तो उपयोग करते हैं। लेकिन दुर्घटना जब होती है जब वो मनुष्य मोबाइल में ही अपना ध्यान आकर्षित होता है, वो दूसरे तरफ ध्यान नहीं देता। धूप में निकलो हटाओ को हटा कर तो देखो जिंदगी क्या है, मोबाइल हटा कर तो देखो। मोबाइल के बिना जिंदगी अधूरी, उसकी कमी कोई नहीं कर सकता पूरी। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनगांव विकासखंड पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं आपके सामने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत कर रही हूँ। बवंडर तब बनते हैं जब अलग अलग तापमान से आर्द्रता के दो द्रव्य निलंबन होते हैं। जैसे गर्म जल से वाष्प बदलता है और ऊपर वातावरण में जाकर पहुंचता है। यह ठंडी हवा से मिलकर प्रतिक्रिया करता है और सामने आ जाता है। दूसरा है ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित दरार या मुख है, जिससे पृथ्वी के भीतर गर्म लावा भस्म आदि बाहर आते हैं। तीसरा है भूकंप। पृथ्वी की घुटन में उत्पन्न तनाव का उसकी सतह पर पृथ्वी की सतह पर अचानक मुक्त होने का कारण पृथ्वी की सतह का हिलने या कंपन
भूकंप कहलाता है। सुनामी ये वस्तुतः बहुत लंबी व कम कंपन वाली समुद्र लहरें हैं जो महासागर भूकंप में प्रशांत से महासागरों में उत्पन्न होती है। अब है सुनामी। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसे बहुत से ग्रामीण लोग देवी शक्ति के परोपकार या प्राकृतिक परोपकार भी कहते हैं। अब है हिमस्खलन। हिमस्खलन किसी ढलान वाली सतह पर तेजी से हिम की बड़ी मात्रा में होने वाला बहाव को कहते हैं। तूफानी धूल स्ट्राम शुष्क मौसम और सूर्य शुष्क क्षेत्रों में एक मौसम संबंधित आपदा है जिससे धूल के कारण बहुत बड़े तूफान उठते हैं। जंगल की आग एक बिजली प्राकृतिक रूप से होने लगी आग को परिस्थितिक पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब आता है हमारा आंधी तूफान। एक बिजली का तूफान है जो बिजली के लिए ही जिम्मेदार है। अब आता है बर्फीली तूफान। बारिश के दौरान पानी की तैयारी की थी, कोई बात नहीं मालूम, बेसिक बता देते तू जैसा था वैसे बता दो। क्या अच्छा हाँ 5 की फोटो। हाँ 1 2 3 4 5 बार मतलब क्या होगा 5। नहीं सर, जिस मतलब अधिक बार पुनरावृत्ति हुई जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार। हाँ नहीं, संख्या सबसे ज्यादा तो 8 है। ये 5 5 जो है 5 बार है। 1 2 अच्छा हाँ 1 2 3 1 2 3 है। अच्छा हाँ 3 बार 2 बार है, 2 या 1 बार। ठीक है, उसी के पूरा कपड़े आते हैं 2 या 2 या 3 बार। तुम लोग तो वहाँ थे। स्ट्रीट लाइट ओह जला जला जला, वेरी गुड। आधा तो बैंड तुम लोग की मास्क बर्बाद कर देती है। नहीं, लोगों को सबको चीन भेज दो। हटा दे कुछ नहीं, फालतू को लगा तो ये एक अलग तरह का फिर तुम रेडिएशन कहते हो, फिर कहते हो। तो वो दोनों में शो कर सकता है, दोनों शो कर सकता है। तो रेडिएशन क्या है? तो तुम्हारा पहला वाला आंसर भी सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स होंगे उसमें तक तो वो ना वो कोई ऐसे पर्टिकुलर पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल मतलब पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, फोटॉन भी है उसमें एनर्जी के साथ। राइट, सिट डाउन, वेरी गुड। सी वो पहले आंसर सही दे चुका था। ये तरंग है मगर एक विशेष कैसे का है जिसका तरंग देखेंगे तो साथ में है मगर इसका फिक्स मोमेंटम भी है। मोमेंटम समय है ना, तो आप फिर अवधारणा देते हैं कि भैया ये क्वांटम कण है, ये फोटॉन है, इसका एनर्जी जो है वो फिक्स होगा h न्यू के बराबर ना। And her qualification is PhD in maths and the area of interest is approximation theory. She is having teaching experience of 24 years at Sri Shankaracharya Professional University.
and she has done NAPTEL online certification course, as well as she has done the work of PhD supervisor, a webinar organized that is on worked as coordinator and a national webinar on celestial mechanics and cytography, as well as she is the coordinator of national webinar on Wavnet transform and cosmology. Yes, we have today Dr. Raksha Rani Agarwal. She is the professor of maths. So a big round of applause for her, dear students and dignitaries. And over to you, ma'am. मेरा नाम रक्षा रानी अग्रवाल है। मैं शंकराचार्य कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मैथ्स में। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 24 ईयर्स का है। 12 साल मैंने मिशन कॉलेज में काम किया, उसके बाद मैं शंकराचार्य कॉलेज को ज्वाइन किया। अभी भी मैं वहीं पे वर्क कर रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक जो है मैथमेटिक्स डे पे है। मैथमेटिक्स डे पे हूँ। सोने